गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम राजवर्धन है और मेरा को होस्ट रवि है साथ में। और हम लोग 2012 में आई डैनिश मूवी द हंट, जिसके लीड मैट्स मिकेल्सन है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इट्स गोना बी अ रिव्यू और एनालिसिस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रवि। द मूवी इज अबाउट अ गाय नेम लूकस, जो कि एक किंडरगार्टन का टीचर होता है। एंड उस पे सम सीरियस एलिगेशंस लगते हैं बाय द सोसाइटी। मूवी गोज थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड, जहाँ बहुत सारी चीजें हो रही होती है लूकस के लाइफ में। और वो कैसे इस एलिगेशन से डील करता है, द मूवी टॉक्स अबाउट दैट ओनली। कौन उस पे बिलीव करता है, कौन उसके एलिगेशंस को सच मानता है, कौन झूठ मानता है। इसी से होते हुए मूवी गुजरती है। पहले तो थीम पे बात कर लेते हैं। व्हेनेवर इट्स अबाउट सेंसिटिव टॉपिक लाइक रेप, इट्स ऑलवेज वन साइडेड। और हम लोग वो जो विक्टिम होता है उसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हम अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवीज बहुत कम बनी है। और रिसेंट में बात करें तो एक चित्ता ही आता है। मुझे मूवी देखते समय गार्गी काफी रेफरेंस आ रहा था बीच बीच में, क्योंकि गार्गी भी काफी सिमिलर टॉपिक्स को डील करती है। लेकिन अगर थोड़ा सा होता है ना ऑन द लाइन जाए तो चित्ता से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, मतलब थोड़ा सा तो सिमिलर है, क्योंकि वो तो सेकंड हाफ सॉरी चला जाता है, बट वो फर्स्ट हाफ है हाँ, कह सकते कि हैं, कह सकते आफ्टर की एलिगेशन का जो आफ्टर मैथ होता है, उसपे जो सोसाइटल जो तुम्हारा वो है व्यू कैसे चेंज हो जाता है। हैं। तो उससे कंपैरिजन तुम्हारा इनएविटेबल है। और कोई मूवी तेरे ध्यान में आता है जो इस थीम को पकड़ के चलता है तो बताओ। नहीं, मुझे तो यही दो तीन मूवीज के अराउंड मेरा दिमाग रिवॉल्व कर रहा था जब आई वॉज गोइंग थ्रू दिस मूवी। तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल गार्गी मेरे दिमाग में आया, देन चित्ता की बातें तो हमने कर ही ली है। ये दो मूवीज ही मेरे ध्यान में आ रही थी जब आई वॉज गोइंग थ्रू द मूवी। और जितना सेंसिटिव ये टॉपिक है, क्योंकि बीइंग अ डैनिश फिल्म, वहाँ की भी कल्चरल एस्पेक्ट्स है इसमें, बट ये बहुत ज्यादा इंडिया में भी रेलेवेंट है। क्योंकि वंस अक्यूज्ड, जो लाइफ चेंज होता है उसके बाद। राइट। और वो जो मैटर करता है ना कि आप कल्परेट हो नहीं हो, मतलब उसका डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। और उस पे पिक्चर ये टॉपिक जो एक्सप्लोर करती है ये मूवी, ये बहुत यूनिवर्सल टॉपिक है ना। ऐसा नहीं है कि रीजन वाइज स्पेसिफिक नहीं है। एक माइनर के साथ अगर कुछ होता है वैसा सेक्सुअल अब्यूज टाइप, हम एज ऑडियंस भी काफी बार अक्यूज का साइड नहीं लेते। हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, जो कि इस मूवी में भी काफी बार सोसाइटी के लोग जो हैं वो अपने दिमाग में एक जजमेंट पास कर चुके होते हैं। तुमने कारगी से कैसे रिलेट किया इसको, मैं वो समझ नहीं पाया। गार्गी से रिलेशन यही था ना इसका, कि उसमें भी इसी तरह एलेज किया जाता है उसके पापा को, जो गार्गी रहती है उसके पापा को एलेज किया जाता है। एंड थ्रू आउट सोसाइटी उसको एज कल्प्रिट डिसाइड कर चुकी होती है। वो जो सीन याद है तुम्हें, जो उसमें एक आता है अक्यूज के फैमिली से, एक नाइफ लेके आता है हाथ में एंड ट्राइंग टू किल हिम सॉर्ट्स ऑफ, वैसा एक सीन होता है जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर रहता है, रिमेम्बर? उस तरह का। और इसमें इसमें भी उसी तरह का कोरिलेशन है कि उसके डॉग को मार दिया जाता है, बावजूद इसके ही हैज नॉट बीन प्रूवन गिल्टी। गार्गी इज मोर ऑफ अ थ्रिलर काइंड ऑफ मूवी फॉर मी, क्योंकि इस पे वो ज्यादा डेल्व नहीं करते हैं। वो सोसाइटल एस्पेक्ट ज्यादा, वो कोर्ट रूम ड्रामा है, वो चाइल्ड अब्यूज को ही ले देते हैं। तो ऐसा तो मतलब नहीं बट सकता है, क्योंकि प्लॉट वाइज मुझे तो बहुत सिमिलर लगे दोनों मूवीज पर्सनली, अगर बताऊं तो। ओवरऑल जिस डायनामिक्स को मूवी एक्सप्लोर कर रही है वो गार्गी में भी सेम था। एक माइनर होती है जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, एंड शी ट्राइज एंड टेल्स द सोसाइटी की क्या हुआ है उसके साथ, वो एक्सप्लेन करती है। तो वहां भी मेरे दिमाग में यही थॉट आ रहा था कि मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि जो मूवी का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल द हंट में हमें पहले से पता होता है कि इसने कुछ नहीं किया, बट गार्की में इट्स अदर वे राउंड, कि वो थ्रिलर जॉनरा या फिर हूडनेट में जाता है कि किया कि नहीं किया तुम गेस करो। बट तुमको नहीं पता कि वहां क्या हुआ है। हाँ, लास्ट इसे कह रहा हूँ कि लास्ट में ही पता चलता है ना। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से ना कि प्लॉट वाइज एकदम मूवी सेम है। स्क्रीन प्ले वाइज तुम डिफरेंट बोल सकते हो, बट प्लॉट वाइज सेम है। ये भी इन अ वे एक टाइम के बाद थ्रिलर मोड में चला जाता है मूवी, जब जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आता है और जिस तरह से सोसाइटी थ्रिलर से। मोड में तो नहीं जाता है वो, क्या बोलते हैं, डेल्विन करता है उसका जो क्या बोलते हैं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे ना, उस पे ज्यादा डेल्विन कर जाता है। उसके कारण ऐसा लगता है कि आई वॉज तो भाई पर्सनली शॉक्ड जब उसके वो किचन में ल्यूकस और आएंगे मार्कस आएंगे आएंगे। और पहले तो वही की हाँ ही चर्चा लगी। हाँ, तो उस वाले पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि उस तरफ जब मूवी सेकेंड हाफ में जाना शुरू करती है तो वो काफी थ्रिलर मोड में चली जाती है मूवी एक पॉइंट के बाद। जैसे उसको सुपर मार्ट में जैसे ट्रीट किया जाता है, या फिर किचन वो सीन। पता नहीं यार वो, हाँ।
आई तो पर्सनली फेल्ट दैट। बाकी टेल मी। ठीक है, हाँ। हम दो केसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल गार्गी और चित्ता, इन दोनों में सेक्सुअल अब्यूज जो है ना वो होता है, हम्म। हाँ, बट द हंट में नहीं होता। एग्जैक्टली द मेजर डिफरेंस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, हम्म उनमें है कि किसी और ने किया है या फिर उसी ने किया है, बट हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि बिकॉज ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड, उसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन द लाइफ ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट लूकस फॉल्स अपार्ट। मुझे चित्ता और इसमें द हंट में द मेजर डिफरेंस आई फाउंड वाज कि पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक चित्ता में जो माइनर गर्ल रहती है जिसके साथ वो अब्यूज होता है, या फिर बाद में जो किडनैपिंग वाला एंगल आ जाता है कि जो उसकी नीस रहती है वो किडनैप हो जाती है, तो उस वाले एस्पेक्ट में सेकेंड हाफ में मूवी ज्यादा जाने लगता है रादर देन कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। वहां से मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा सिमिलैरिटी अगर ड्रॉ करने बैठे तो ज्यादा सिमिलैरिटी गार्गी से ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर सकते हैं जब वो अक्यूज करती है कि वो क्या बोलते हैं, चित्ता में वो जो प्रोटैगनिस्ट है उस पे जब इल्जाम लगते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है विथ हिज नीस वो डिस्टर्ब होता है ना, और उसकी भाभी और उसकी नीस के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। पीक ऑफ द बहुत ही वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फिर जब दोस्त कहता है कि वो कोई और था, उसने कन्फेस कर दिया, फिर मूवी यू टर्न ले देती है, फिर और ही कुछ जॉनरा हो जाता है। तो सेकेंड हाफ में फिर उस पॉइंट जो सेक्सुअल अब्यूज, जो माइनर लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज का पॉइंट है, जो द हंट का मेन प्लॉट है, वो चित्ता का प्लॉट नहीं रह जाता है। उसके बाद फिर चित्ता का प्लॉट अलग चला जाता है ना? वो जैसे कमर्शियल एस्पेक्ट चित्ता और गार्गी में थोड़ा आ जाता है। बट यहाँ है कि वो प्योरली एकदम रियलिज्म पे जाता है। रियलिज्म पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरी एक्सपर्टीज सिनेमेटोग्राफी और कैमरा में थोड़ा ज्यादा है, तो आई वुड टॉक अबाउट रियलिज्म की बातें अगर हमने शुरू कर ही दी है तो आई फेल्ट बहुत ज्यादा जो कैमरा एस्पेक्ट है इस मूवी का, सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत रियल फील करवाती है आपको। मतलब मैं काफी बार व्हाट आई वाज फीलिंग गोइंग थ्रू दिस मूवी वाज कि एन इवेंट इज टेकिंग प्लेस और उसमें जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो बातें कर रहे हैं, जो लड़ाई हो रही है या कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो कैमरा मूवमेंट वाज सच कि आई वाज फीलिंग लाइक आई एम सम पार्ट ऑफ द सीन। एंड कैमरा मूवमेंट कट ज्यादा, जैसे कि एक फॉर्मेट होता है कि हम कट लगा रहे हैं, कैरेक्टर ए ने कुछ बातें बोली, अब कैरेक्टर बी पे जाना है तो हम कट लगा के कैरेक्टर बी पे जाएंगे। तो रादर देन यूजिंग कट्स, सिनेमेटोग्राफर और डीओपी व्हाट ही वाज डूइंग, he was just panning around the camera to character B, and that is what was happening throughout the movie। बहुत सारे scenes और sequences इस तरह से शूट किए गए हैं, बहुत ज्यादा realism और वो सारी चीजें incorporate करने का ट्राई किया है फिल्म मेकर्स ने। वो तो कैमरा वाला एस्पेक्ट है ही, प्लस जो कैरेक्टर्स है बहुत ग्राउंडेड और रियल फील होते हैं। जितना भी पुलिस इंटरेक्शन है ना मूवी में बहुत रेयर है। हम एक भी सीन पुलिस स्टेशन पर नहीं देखते, इट्स ऑलवेज द सोसाइटी एंड द हाउस। और पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, केस कैसे डेवलप हो रहा है, वो भी हमें बस सेकंड थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रहा होता है, फर्स्ट हैंड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। उस पे आते हैं पहले, इस पे कैरेक्टर्स पे लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहले ल्यूकस पे आते हैं। ओके। अपना जो प्रोटैगनिस्ट है मैड्स मिकेल्सन, उसकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही है अभी, तो बीवी से उसका डिवोर्स हो चुका है, बेटा अभी उसकी कस्टडी में है नहीं, ही इज ट्राइंग टू गेट हिम, बट जो पत्नी है उसकी वो आने नहीं देती। ये तो हो गए पर्सनल प्रॉब्लम्स। प्रोफेशनली ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ। पहले वो शायद मिडिल स्कूल या सीनियर स्कूल का टीचर था, बट सिंस ले ऑफ हुआ तो वो किंडरगार्टन ज्वाइन करता है, बट फिर भी वो खुश है। ही इज वेरी गुड विद चिल्ड्रन। हम शुरू में ही देखते हैं जब वो किंडरगार्टन में जाता है तो ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी फंड ऑफ। ब्यूटीफुल सीक्वेंस वो पूरा किंडरगार्टन का सीक्वेंस। हां, सब बहुत प्यार करते हैं उससे। और जिस हिसाब का उसका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ, फॉर एग्जांपल हम एक वो सीन में देखते हैं जब एक को वॉशरूम जाना होता है और वो उससे से कहता है कि वाइप माय एस ऑफ, तो बोलता है तमीज से बात करूंगा, और वो करता भी है। राइट। तो इतना जो पर्सनल बॉन्डिंग है ना, वो हम उसके कैरेक्टर से देखते हैं कि टुवर्ड्स चिल्ड्रन वो जो उसका अफेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है। राइट।
और क्लारा के साथ उसका जो रिलेशन है, एक तो उसकी दोस्त की बेटी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो ऑब्वियसली एक अलग से उसके लिए केयर आता है। राइट। प्लस क्लारा जो कि एक बच्ची है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब बाकी बच्चों के साथ खेलता है तो शी इज काइंड ऑफ अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम। जो अट्रैक्शन का भाव है, जो कि बहुत मतलब वो है ना, एक बहुत ही नाइव है राइट। उसके मन में जो पैदा होता है। शी वांट्स हिज अटेंशन एक्चुअली। हाँ, तो जब बच्चे खेल रहे होते हैं, उसको उछल कूद कर रहे होते हैं, तो क्लारा आती है और उसको लिप्स पे किस कर देती है। यस। और ही इज रियली अ जेंटलमैन। वहां पे जो सीन होता है, वो अलग से उसको बुला के समझाता है राइट कि नेवर किस ऑन द लिप्स, होंठ पे कभी किस नहीं करते, एक्सेप्ट योर मदर एंड फादर, डोंट डू दैट विद एनी अदर पर्सन। यहाँ से नहीं उस कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ही इज सो प्योर। यस। और पर्सनल लाइफ में भी वो एक तो बेचारा अकेला रहता है, एक उसका डॉग है बस फैनी, जो कि साथ में रहता है। बेटा आना चाह रहा है बट माँ मना कर रही है, बट इवेंचुअली जब तक ये सब एलिगेशंस लगते नहीं है, उसके लाइफ में देखते हैं कि जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा वो क्या बोलते हैं, ही इज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिज डैड। यस। तो आने वाला होता है, उसकी माँ भी मान जाती है क्योंकि बहुत जिद करता है। और फाइनली उसका लाइफ जो है वो सुधर रहा है थोड़ा थोड़ा। He has a girlfriend. When they meet for the first time, they show affection towards each other. But at the night, when she tries to kiss him, he does not refuses, but he holds back and because it was their first meeting, है ना, फर्स्ट बार बातें कर रहे थे वो, किंडरगार्टन के बाहर वाली सीन की बात कर रहे हो ना। हाँ। और उसके बाद हो जाता है कि बाद में कंटिन्यू करेंगे। राइट। ठीक है। और उसके बाद भी उसका जो क्रिंटन मैनिले से वहां भी जब एक तो एलिगेशंस लग जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जब सोसाइटी में सबको पता चल जाता है कि क्या हुआ, जो एलिजेडली क्या हुआ है, जो कि होता नहीं है। राइट। स्टिल जब क्लैरा उसके घर में आती है कि उसके डॉग जो फैनी है उसको घुमाने के लिए ले जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि घर से पूछ के आई हो कि नहीं। दूसरा होता है कि क्या हुआ है, वाई, मतलब वो बहुत प्यार से पूछता है कि तुमको क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ क्या किया है। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, मैं नहीं बता सकती। तो उसको जो है वो रिस्पेक्ट करता है उसकी फीलिंग्स को। एग्जैक्टली। ये फैनी तो यही है, कभी भी तुम्हारे साथ खेल लेगा, अभी तुम घर चलो। जो कि जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। जैसे मतलब डिस्पाइट बीइंग राइट, वो परसुएड नहीं करता है कि तुम सच बोलो या फिर उसको फोर्स कर रहा है कि क्या हुआ ये हुआ। नहीं, वो बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस वाला आदमी है। और ये जो इवेंट होता है, जो उसका जो आफ्टर मैथ है जो हम देखते हैं, वो 1-2 महीने की चीज है ना, कि वो इवेंचुअली ऐसा नहीं कि 2 दिन में हुआ और 3 दिन में सब कुछ ठीक हुआ, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलता है। वो जो सोसाइटल प्रेशर है ना, वो जब फील करता है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उसका जॉब जाता है, ही इज अनएम्प्लॉयड, ही इज जॉबलेस। सोसाइटी में उसकी इज्जत तो चली गई, उसके बेस्ट फ्रेंड्स उसे छोड़ देते हैं। तीसरा, उसका जो सन का कस्टडी था जो उसे मिलने वाला था, वो भी चला जाता है, ही इज ऑल अलोन। उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हेट करता है। उसका कुत्ता तक, फैनी जो है, जो कि उसके सबसे दिल के करीब है, जो कि उसके लोनलीनेस में उसके साथ रहता है, वो भी उसको भी मार दिया जाता है। वो भी जा चुका है। जो शहर में जितने भी तरह के सोशल गैदरिंग्स होते हैं, कहीं भी वो अलाउड नहीं है। जितने भी आसपास के स्टोर्स है वहां वो बैंड है, एक तरह से बैनिस्ड है। और वो जो सीन है प्रॉपर, जो कि हम एंड में देखते हैं कि वो जाता है स्टोर में और उसे पॉर्क लेना रहता है और मार खाता है उसके लिए, और फिर से जब लौट के आता है that was something. तो मैं क्यों सहूं? that was something. जब वो घुसा देता है वो शेफ को, वो सीन। उसके बाद जो पुलिस केसेस उस पे चलते हैं, इसमें तो सोसाइटल एस्पेक्ट्स आ जाता है कि बाकी बच्चों को भी फोर्स किया जाता है कि तुम बताओ लुकेश ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। और पेरेंट्स ही फिर स्टोरी बनाने लगते हैं, जो कि बाद में हमें पता भी चलता है कि घर में उसका कोई बेसमेंट टाइप था जहाँ पे वो ले जाता था और ये सब करता था। फिर पता चलता है कि घर में उसका कोई बेसमेंट है ही नहीं। राइट। तो हाउ द सोसाइटी रिएक्ट्स एंड वांट्स देयर चिल्ड्रन टू ओपन अप डिस्पाइट नोइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो चीज है, सबसे पहले जब हम देखते हैं लुकेस को, तो वो एक बच्चे का पिछवाड़ा ही साफ कर रहा होता है। राइट। और उसको मिस इंटरप्रेट करना, क्योंकि क्लारा ने उस पर गलत इल्जाम लगाए हैं, वो बहुत ही अलग मीनिंग ले लेता है ना, जब पेरेंट्स उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं कि क्या क्या करता होगा। राइट। तो उसका जो सोशल लाइफ है प्रॉपरली पूरे तरह से बर्बाद हो जाता है।
जैसे कि तुम बता रहे थे अभी अबाउट हाउ लोनली ही वाज जब ये एक्ट पोजीशंस पे लगते हैं और लास्ट में वो जहां तक पहुंच जाता है, सारी चीजें उसे छिन जाती है, तो फिल्म मेकर्स ने ये शुरू में ही स्टैब्लिश कर दिया था काफी ज्यादा। जब वो वॉक कर रहा होता है क्लैरा के साथ, वो क्लैरा उसको बोलती है कि माई फादर हैज बीन टेलिंग मी कि आप बहुत बड़े घर पे रहते हो और अकेले रहते हो, दैट इज वाई आप काफी ज्यादा सैड हो और ये सारा चीज। तो वो वापस से क्लैरिफाई करता है कि तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में ऐसा बताया। तो फिल्म मेकर्स ने भी काफी ट्राई किया है शुरू से ही ये स्टैब्लिश करने का कि ही इज अ लोनली पर्सन काइंड ऑफ थिंग। तो वो सारी चीजें, जैसे उसके फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ लोनलीनेस शेयर करते हैं, उसका वो अकेलापन दूर करते हैं, जो फैनी है उसका डॉग वो भी शेयर करता है। उसके बाद किंडरगार्टन वाज मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसे खुश रखने में मदद करता था। तो ये सारी चीजें एक्विजिशंस के बाद जब सारी चीजें छिन जाती हैं उससे, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन उस पर बिल्ड होता है। एंड दैट सुपरमार्केट वाला सीन, वो पहले वाला ल्यूकस रहता तो शायद इन सारी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करके वापस घर चला जाता। बट उससे अब सब चीज छिन चुका है और वापस से वो लोनली स्टेट में आ चुका है। इसीलिए वो वापस जाता है सुपरमार्केट की आई वांट माय ग्रोसरीज, और वो शेफ से लड़ाई करता है। जनरली अगर ये एक्विजिशंस नहीं लगे होते और ऐसा सीन होता मूवी में, तो ल्यूकस वुड हैव रिफ्रेन्ड कि मैं नहीं लड़ूंगा। वैसा वो उस तरह का पर्सनालिटी है, उस तरह के कैरेक्टर है। बट क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई होती है उसके लाइफ में, दैट इज वाई वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है और वो ही एंड्स अप टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन और एक्शंस। हाँ, एक बात और कि लूकस जो है ना, वो बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है, तो पता ही है। हम्म। बट जब उसका लाइफ हेवायर हो जाता है हम्म। कि गर्लफ्रेंड भी इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती, राइट। पूछता भी है कि तुम्हारे मन में अगर डाउट भी है तो मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, हाँ। और उसी समय उसको बाहर कर देता हाँ, है। बाहर कर देता है। हाँ, दैट सीन वाज वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ, कि वो आती है उसकी गर्लफ्रेंड। मुझे मैं ये अज्यूम कर रहा था व्हाइल वाचिंग द मूवी, आई वाज थिंकिंग कि वो उससे पूछे कि व्हाट डू यू थिंक। तो जब वो थोड़ा कंफ्यूजन और डाउट शो करती है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ल्यूकस की, मतलब इफ आई वाज देयर आई मस्ट हैव थ्रोन दैट गर्ल इमीडिएटली, बट ही वेट्स एंड आस्क्स हर अगेन कि क्लियरली बताओ। वो क्लैरिटी ही वांट्स कि व्हाट डू यू थिंक, इस तरह का। एंड जब नहीं उसे पता चलता है देन ही थ्रोज हर आउट। नहीं, क्योंकि जो पहला रिएक्शन होता है ना गर्लफ्रेंड का, याद करो जब वो दोनों सोए होते हैं तो उनको सबसे पहले पता चलता है। हाँ, सुबह वाला जो ना। कि हाँ, जब मार्कस बताता है हाँ, she ल्यूकस laughed. का बेटा कि ये She laughed. चीज हुए है। हाँ, शी लाफ्स। हाँ। तो वो सीरियसली नहीं ले रही थी उस टाइम, बट जब आती है वो कि घुमा दो मुझे, आपके डॉगी को घुमाने लेके जाना है, जब क्लेरा आती है उसके घर पे, तब उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो पूछती है उससे। मीनवाइल मैंने उसके ऐसा साथ भी, किया। गर्लफ्रेंड के साथ भी काफी चीजें, उसे भी किंडरगार्टन में बुलाया जाता है, उसे भी ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो उसको ग्रेविटी समझ आता है प्रॉब्लम का, एक्विजिशंस की ग्रेविटी समझ आती है कि कितना सीरियस एक्विजिशन लगाया गया है। और फिर वो उस डाउट में जाती है, फिर वो सीन होता है। अब ल्यूकस के बाद क्लेरा पर आते हैं, तो हाँ। क्लेरा जो है बहुत ही इनोवेटिव है, वो स्टोरीज बनाती है। वो हमें शुरुआत में ही पता चलता है जब वो लूकस से मिलती है, जब उसको घर छोड़ने जा रहा होता है वो, और उसको बहुत ही ऐसे शब्द बोलती है जो कोई बड़े ही बोलेगा, कोई बड़ा ही बोलेगा, राइट। कि ग्रो अप और ऐसे ऐसे चीज वो बोलती है जो कि अपने मम्मी पापा से सुनी होगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये पहले स्टैब्लिश कर लिया जाता है कि जो भी आसपास वो देखती है सुनती है, उसको अपने वर्ड्स में वो बोलने का ट्राई करती है। हाँ। और द स्पार्क ऑफ एवरीथिंग, कि जब उसके भाई लोग खेलने आते हैं और उसको वीडियो दिखा देते हैं, और वो कोई एडल्ट फिल्म या फिर कुछ वैसा हाँ। सिचुएशन होता है, और वहां पे वो कहते हैं कि देखो कैसे वो अपना डिक फ्लैश कर रहा है, और उसके मन में वो चीज बैठ जाता है। और जब वो फिर से अगले दिन स्कूल जाती है, और जब वो पूरा जो जो टर्म्स उसके भाई वगैरह यूज करते हैं अबाउट वॉट एवर इज बींग शोन ऑन द स्क्रीन, टैब रहता है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज करती है वो, जब वो इंसिडेंट बता रही होती है कि ल्यूकस डिड दिस टू मी। तो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज कर रही होती है, पॉइंटी थिंग एंड ऑल, है ना। तो ये वहां से भी थोड़ा स्टैब्लिश होता है कि शी इज इमेजिनिंग ऑल दिस थिंग। हाँ, और जब अगले दिन स्कूल जाती है और वो पूरा कांड होता है, एक चीज हमने छोड़ दी थी कि एक और चीज होती है कि वो लेटर बनाती है लूकस के लिए।
हाँ एक एग्जैक्टली। पोस्ट कार्ड टाइप लेटर बनाती है, जो एक काइंड ऑफ क्या कहें, लव लेटर थिंगी कुछ होता है। हाँ हाँ और हाँ, वो और अफेक्शन जब शो लूकस जब लूकस कन्फ्रंट करता है तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, और राइट वो जो राइट गुस्सा है ना वो और बिल्डअप हो जाता है कि क्यों, एग्जैक्टली। मुंह पे क्यों बोल रहे हो। हाँ जब वो कहता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तुम किसी बच्ची को दे दो, अपने हाँ मम्मी पापा को दे दो, मुझे क्यों दे रही है। हाँ तो वहां भी हाँ लूकस का जेंटल मैनलीनेस हाँ एग्जैक्टली। कि बहुत प्यार से वो कन्फ्रंट करता है, बट क्लारा ब्लिंक क्लारा उसको वो बहुत ही वो क्या बोलते हैं ट्विस्टेड वे एग्जैक्टली, में लेती है। शी फेल्स टू एक्सेप्ट ये चीज कि मैंने दिया है, फिर वो बोलती है इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी, हाँ, इट्स अ मैंने। वेरी बिग थिंग फॉर हर ना, लूकस हाँ तो भूल भी जाता है, एग्जैक्टली। बट वो मन में रख लेती है, और फिर जब शाम में वो किंडरगार्टन टीचर से कन्फ्रंट करती है तो उसको डीमीन करने के लिए लूकस को वो हाँ जो डिक फ्लैशिंग जो चीज है वो उससे एसोसिएट कर देती है, राइट। जिसके कारण ये कंफ्यूजन पैदा होता है, हाँ जिसका बाद में क्लैरा को बहुत गिल्ट होता है। हाँ बट तब तक जो है ना वो कमान तीर से छूट हाँ छूट चुका वाला सिचुएशन है कि बहुत कुछ नहीं देर किया हो जा गई सकता। होती है, राइट। और कितना बार वो चाहती है, सबसे पहले जो हम इंसिडेंट देखते हैं घर में जब वो अपनी मम्मी को कहती है कि आई हैव सेड समथिंग स्टूपिड, लुकस हैज नॉट डन एनीथिंग, यस। तो उसके मम्मी पापा है कि तुम योर ब्रेन इज ट्राइंग टू फॉरगेट द थिंग्स दैट यू हैव फेस्ड एंड यू आर ट्राइंग टू कोप अप विद इट, ऐसे ऐसे करके उसको बहला फुसला के कि तुम नहीं जानती बेटा, तो तुम्हारे सब कुछ बुरा ही हुआ है, हाँ एग्जैक्टली। उसको बहला फुसला के उसका खुद माइंड ट्विस्ट कर देती है, जिसके बाद वो अ, जब ल्यूकस आता है कन्फ्रंट करने की ये सब क्या चीजें हुई हैं, तब हम वहाँ थियो को बैठे देखते हैं और थियो से वो कन्फ्रंट करता है राइट। कि तुमको क्या लगता है मैंने क्या किया है? और थियो थियो कहता है मुझे नहीं पता मेरी बेटी क्या कह रही है, और वो ल्यूकस कहता भी कि उससे पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। राइट। और वो सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ हैंड व्हेन शी कम्स एंड वो पूरा रकस खड़ा हो जाता है जब थियो की वाइफ भी एलिगेशंस लगाने लगती है, और वो जो पूरा सीन वो बिल्डअप होते जाता है, फाइनली ल्यूकस को बाहर निकाल दिया जाता है घर से। उसके बाद का वो सीन था जब आती है वो डॉग कि मुझे आपके डॉगी को घुमाने लेने जाना है, तब लूकस वैसे कन्फ्रंट करता है। एक पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस पे कि वो बैलेंस, जैसे कि थियो आता है ना उसके घर, सॉरी ल्यूकस आता है थियो के यहाँ, दे आर वेरी 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 बेस्ट फ्रेंड्स एज थियो सेड, है ना। हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा कंसिडर करो कि हम दोनों भी काफी अच्छे दोस्त हैं, तो अगर मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे बीच, तो कितना थियो भी कितना डायलेमा में होगा कि होम टू ट्रस्ट, है ना। कि हाँ, और वो खुला कहता है ना कि आई डोंट। हाँ एग्जैक्टली, वो खुला कहता है आई डोंट नो, जबकि जबकि ही नोज कि उसे बचपन से जानता है, तो उसने मतलब थियो ने ल्यूकस को उसकी माइंडसेट को ग्रो होते हुए देखा है, उसके नेचर को बनते हुए देखा है, उसके कैरेक्टर को डेवलप होते हुए देखा है बचपन से, एंड डीप डाउन ही नोज कि ये कभी नहीं कर पाएगा, ये हो ही नहीं सकता, मतलब जितनी ये मेरी बेटी है उसको वैसे ही बेटी की तरह ट्रीट करता है, बट अल्टीमेटली ये इतना सेंसिटिव मुद्दा ही है ना कि वो इस डिलेमा में फंस जाता है कि ब्रो फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, आई कांट फुली ट्रस्ट यू, ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बावजूद इसके कि वो इतने अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो ये मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा इस मूवी का। ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना, ये इनएविटेबल है कि इसको टाला नहीं जा सकता। for sure, for sure. यू कैनॉट गेट पास्ट इट विदाउट कन्फ्रंटिंग इट। एग्जैक्टली। और अब आते हैं द फेमस चर्च सीन पे। तो सबसे पहले तो अभी तक का ल्यूकस का जो सिचुएशन क्या कह रहा है, हमने पहले भी इस पे चर्चा की है कि जॉब तो चला ही गया, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई, सन का कस्टडी भी गया, उसको भी जाना पड़ा, किसी ने उसके डॉग को भी मार दिया। उसके बाद सोसाइटल जो उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी हुई बहुत कम है, अभी पिट के आया लोग। और हम देखते हैं कि जब शुरुआत होती है मूवी की, जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि इट्स बिल्डिंग अप टू क्रिसमस, यस, ये आने वाला है, एंड एवरीबॉडी वुड बी टुगेदर एंड सेलिब्रेट इट। जब स्टोर में उसके साथ वो हादसा होता है ना कि वो पिट जाता है, राइट, उसके बाद वो सबसे लो पॉइंट होता है ल्यूकस के लाइफ का। और वो घर जाता है ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे आता है सिनेमेटोग्राफी की, बहुत पूरा अंधेरा है और वो बैठा हुआ, फिर वो तैयार होता है, टाइट क्लोजअप ऑफ द फेस, टाइट क्लोजअप, फिर वो तैयार होता है जाकर, अच्छे से तैयार होता है और फिर चर्च आता है। ये सब जो उसके अंदर जो है ना, ये चीजें वो बिल्डअप होती जा रही। फिर जो वही क्रिसमस कैरल्स होते हैं उसमें अपनी वो क्लैरा भी रहती है जो वहाँ पे खड़े होकर गा रही होती है,
और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, वो जो तुम पोस्टर देखना हंट का, हाँ, वो जो बैक लुक है ना उसका, जब वो मुड़ के थियो को देखता है, वही पोस्टर है, हाँ, ओके, मूवी अच्छा। का पोस्टर। तो उस हाँ तो हाँ, जब मुड़ के, दैट लुक वाज, भाई दैट वाज समथिंग। हाँ, और पहला पहला लुक होता है वो, फिर दोनों मिलकर डिस्कस करने लगता है पति पत्नी की क्या हो रहा है। हाँ नहीं, मैं बताना भूल गया कि जब वो चर्च जाता है सबसे पहले, तो एक लेडी बैठी होती है उस सीट पे, उसके आते ही वो उठ के चली जाती है, हाँ, हाँ, वो सीट पे अकेला राइट, बैठता है। राइट, राइट, और वहां से वो क्रिसमस कैरल सुन रहा होता है, अपने दोस्त को देखता है सबसे पहले, तो एक बार देखता है, फिर सामने देखता है, फिर थियो को देखता है, फिर उसकी आंखें भर आती है और फिर से वो पीछे मुड़ता है और फिर से अपने दोस्त को देखता है, और ही इज वेरी टीयर्ड अप, वो एकदम होता है ना कि रो देगा, हाँ, और वो क्रिसमस कैरल जो है वो जोर जोर से गाने लगता है। वो वहां से उठता है, अपने दोस्त के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरी आंखों में देखो, राइट। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है, और उसको मारता है, खून भी निकल जाता है उसका, थियो कुछ नहीं करता, एग्जैक्टली। और वो बहुत ही गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद सबसे बैडेस्ट मोमेंट मुझे पूरी मूवी का वो लगता है कि थियो जो है ना, वो अब बिल्कुल कन्विंस हो चुका है कि इसमें नहीं किया। लूकस की कोई भी गलती नहीं है। वो जब उसकी आंखें देखता है तो कंफर्म है कि ल्यूकस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, जो वो अपनी वाइफ तो वाइफ वो को जो है, बोल रहा होता है कि हट जा हाँ, सामने वो से। सीन, वो मेरा फेवरेट सीन है कि, राइट, और वो टोन में बोलता है क्योंकि वाइफ उसको पर्सुएट करती है कि कहाँ जा रहे हो ये। एग्जैक्टली, वो क्या होता है ना कि घर जाके वो चाहता है कि मैं लूकस के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो वो एक वाइन की बोतल लेता है, कुछ स्नैक्स लेता है और उसके घर जाने लगता है, तो उसकी वाइफ उसे रोकती है कि कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। और फिर वो जब ग्रेविटी ऑफ वॉइस में बोलता है ना कि हट जाओ, हाँ, और उसकी वाइफ भी नहीं टोकती, वो हट जाती है। राइट, वो सबसे बैडेस्ट सीन था मूवी का मेरे लिए। फिर दोनों जाते हैं, बिल्कुल। आपस में बैठते हैं, और उस समय भी ल्यूकस बहुत शांत होता है, बोलता है कि बैठकर जब खाता है साथ में, साथ में क्या होता है, बहुत बैठ के देखता मतलब है। थ्रू आउट हाँ, उसका बिहेवियर इतना मैच्योर है ना कि ये लड़ाई करके अगर कोई फिर वापस से मेरे सामने आ जाए तो आई वुड पंच हिम, मतलब अगेन एक बार। हाँ, बट चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना, तो उनको पता है, केमिस्ट्री ऑब्वियसली बिल्डअप है। राइट। मुझे नहीं लगता कि लियो कभी भी अपने लाइफ में तो वायलेंट हुआ होगा जितना वो चर्च सीन में होता है। हाँ, एग्जैक्टली। उसे गुस्सा क्लेरा पे नहीं आता, अपने दोस्त पे आता है जिसने उस पर शक किया। हाँ, क्लैरा को तो फिर लास्ट में भी याद है, 1 ईयर लेटर वाला सीन में भी। हाँ, उसमें तो आएंगे कि हाँ, उस इवेंट को नॉर्मल डाउन होने में 1 साल लगता है, एग्जैक्टली। बट और उसमें भी हम देखते हैं कि वो 1 साल बाद कहीं और से आ रहे होते हैं, मतलब ल्यूकस को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो वहां नहीं रहता। हाँ, आई गेस। तो ऑब्वियसली उसका बेस्ट फ्रेंड ने चाहे एक्सेप्ट कर लिया हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी सोसाइटी उसे अलग ही नजर से देखती है। ये हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक वो जो लांछन है वो गया नहीं। और वो It is dead. सोसाइटी अभी उसे अलग नजर से देखती है। वो जो लास्ट सीन है ऑफ द मूवी, वो तो और ही एडवेंटली बता देता है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर, जो 1 ईयर लेटर वाला सीन है, उस सीन में हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि सिचुएशन कूल डाउन हो चुकी है, मतलब हाँ, चीजें। क्योंकि जो लोग शुरुआत में मार रहे थे, हाँ, मिलने दे रहे थे, वही लोग exactly. गले मिल रहे हैं। तो मतलब वी फील क्लूलेस थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब क्या सिचुएशंस प्ले आउट किया, कैसे कैसे चीजें हुई ताकि इस सिचुएशन पे हम पहुंच पाए कि अब लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता उससे जो हुआ है पास्ट में। तो ये तो बताता नहीं है मूवी, बट इन अ वे हमें ये फील होता है, क्योंकि उसके सन की क्या सेरेमनी रहती है, वो क्या बोलते हैं उसे। हाँ, वो उधर वही तो कहते हैं, थोड़ा कल्चरल डिफरेंस आता है कि वहाँ पे वो लोग जब शायद 16 या 17 का जब आपका बच्चा होता है, तो आप उसको गन लाइसेंस देते हैं और उसके साथ हंटिंग पे जाते हो। हाँ, वो एक exactly. इवेंट होता है। हाँ, तो इस वाले सेरेमनी पे सारे लोग आए होते हैं उसके बेटे के, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं हम इन अ वे कि अब सारी चीजें ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया है। फिर जब इसे अभी बात करें, इस पे बात करते ही है ना, कि जब फिर जब लास्ट सीन होता है मूवी का, नहीं, जहाँ उस पे आएंगे, वो मेटाफर है, उस पे आएंगे। हाँ, वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी उन पे बात कर लेते हैं जो पूरी सोसाइटी के अलावा बस 2 ही लोग हैं जिनको लुकस से भरोसा होता है। एक तो उसका बेटा है मार्कस। हाँ, उस पे आते हैं, मार्कस पे कर लेते हैं कि वो बहुत प्यार करता है अपने डैड से। हम देखते हैं जब वो मिलता है, जब वो बहुत टाइम बाद क्या, जब वो एलिगेशंस के, मुझे लगता है 2 या 3 हफ्ते बाद जब वो मिलने आता है अपने डैड से, ऑब्वियसली मम्मी को तो बताकर नहीं आता, वो आने नहीं देती,
तो जब उसे लुकस पहली बार देखता है ना उतने टाइम बाद, तो उसे 2 बार गले लगाता है, एक तो बाहर ही, फिर अंदर जाके भी लगाता है। और वो इतना डेवास्टेटेड है क्योंकि कुछ टाइप हम तो वहां पे देखते हैं उसे, और फिर वो जाता है जब ग्रोसरी स्टोर जाता है तो वहां का मैनेजर खुद कहता है कि तुम्हें आने की अब जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम अलाउड नहीं हो यहाँ। अपने पापा को जाके कहते हैं ना कि अब यहाँ पे ना, यहाँ दूसरे कस्टमर्स भी आते हैं जिनको अनसेफ फील होता है। राइट। और वहां तक तो वो टूट ही जाता है। सेकंड टूटता है वहां पर जब वो ग्रोसरी स्टोर से घर आता है और फिर देखते हैं कि पुलिस उसके पापा को कहीं ले जा रही है। हाँ। तो उसके बाद जब अकेला हो जाता है तो पहले तो जाता है वो तो पहले तो थियो के घर जाने ही नहीं वाला था। वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जो एक्स्ट्रा चाबी होगी घर की वो थियो के पास होगी। उस सिचुएशन में वो थियो उसको इनवाइट करता है और फिर जब कन्फ्रंट करता है, और ऑब्वियसली ही बीइंग अ चाइल्ड क्या ही अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेगा। वो सीधा लड़के से पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, एग्जैक्टली, मेरे पापा को क्यों फंसाना चाह रही हो। तो वो जो दर्द है ना वो बहुत अच्छे से करने में, एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फिर वो मिसबिहेव भी करता है, वो सारी चीजें विच इज मतलब चाइल्डिश बिहेवियर, और वो है बच्चा तो। हाँ बिल्कुल यार, उसको पता है उसके डैड ने कुछ नहीं किया और इस बच्चे के कारण हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, क्या ही करेगा। राइट। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा उसे जो ठेस पहुंचता है जब वो उसका कुत्ता फैनी मर जाता है, मार दिया जाता है। और जब वो डिस्कवर करते हैं ये चीज तो वो पूरा जो होता है ना ब्रेक डाउन कर जाता है, जिसके बाद उसे अपने मम्मी के पास भेज दिया जाता है। राइट। और जो दूसरा आदमी है जो ल्यूकस के सपोर्ट करता है वो एलियस, वही एक इकलौता दोस्त होता है जो कोर्ट में भी और पुलिस के सामने भी वही एक बंदा है जो उसके साथ खड़ा रहता है। डिस्पाइट थियो बीइंग हिज बेस्ट फ्रेंड, एक एलियस ही है जो उसको सपोर्ट करता है। इनफैक्ट पूरे शहर में एक एलियस ही ऐसा बंदा था जो उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि मार्कस आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड एट थियो's हाउस वो सीधा एलियस के घर ही जाता है। और फिर हम सिचुएशन जान पाते हैं कि पूरी फैमिली जो है वो ल्यूकस का सपोर्ट कर रही है। और फिर हमें वो बेसमेंट वाली कहानी पता चलती है कि कैसे लोग एलिगेशंस लगाते जा रहे हैं और कुछ भी साबित नहीं होता इससे, जिसके कारण उन्हें बेल लेना पड़ता है। इन दो कैरेक्टर्स पे और कुछ कहना? नहीं, काफी सारी चीजें कवर हो गई, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई। एक क्वेश्चन था जिस पे डिस्कशन करना था मुझे। हाँ प्लीज। कि क्या लगता है कि ल्यूकस और उसकी वाइफ सेपरेट क्यों हुए थे? इंटरेस्टिंग। ल्यूकस और उसकी वाइफ, आई गेस यही जो लेड ऑफ होने की बात कही गई है ना मूवी में, क्योंकि अगर हस्बैंड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही हैड एवरीथिंग अ गर्ल वुड वांट फॉर, सारी चीजें ही वाज एबल टू प्रोवाइड, ही वाज अ गुड डैड एज वेल, ठीक है, तो सारी चीजें थी उसमें। तो मुझे लग रहा है कि या तो फिर ये अफेयर काइंड ऑफ थिंग कुछ हुआ होगा, या फिर हाँ अगर ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता ना उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ। अच्छा, उसकी वाइफ का? हाँ, उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ, ये एक सिचुएशन बन सकती है। और दूसरी सिचुएशन मेरे दिमाग में बस एक चीज और पॉप कर रहा है कि रिमेम्बर द फोन कॉल, क्रिस्टीन नाम रहता है उसकी वाइफ का शायद, या क्या नाम रहता है पता नहीं जान। हाँ, वो प्रोनाउंस भी डच में बड़ा अजीब करते हैं, तो आई डोंट नो। तो जो क्रिस्टीन अभी लेके चलते हैं, जो वो रहती है उसकी वाइफ रहती है, कॉल पे काफी बार ये चीजें रिपीट करती है कि मार्कस इज अशेम्ड ऑफ व्हाट यू डू, यू वर्क इन अ किंडरगार्टन एंड ही डजंट लाइक। हाँ, जो कि ऐसा नहीं है, मार्कस नहीं है, बट उसे फिर वो क्लैरिफाई भी करता है कि मार्कस ने तुम्हें ये बात बताई है। शी टेल्स कि नहीं मुझे पता है, एंड ही इज अशेम्ड ऑफ व्हाट यू डू एंड यू आर अ किंडरगार्टन टीचर। तो इसके लिए उसको बहुत सहना पड़ता है सोसाइटी में, अपने आसपास बहुत बुली होना पड़ता है इस चीज को लेके। तो आई गेस जब वो लेड ऑफ हुआ होगा तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जहां उनके बीच चीजें गड़बड़ होने लगी, बिकॉज ही इज अनएम्प्लॉयड नाउ, और वो उसका डिमोशन हो गया इन अ वे। तो वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, शायद उसको फिर वो वर्दी नहीं समझ रही होगी ल्यूकस को एज अ हस्बैंड। कल्चरल डिफरेंस भाई, तो ये सारी चीजें हाँ, क्योंकि हम जब उनको कॉल पे सुनते हैं तो कहते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है ना, कॉल करने से मना किया हुआ है। तुमने कॉल कैसे किया? तो उस लेवल तक बात चला जाता है। एग्जैक्टली। तो यही दो सिचुएशंस आती हैं, बाकी जस्ट बिकॉज ही वाज लेड ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट हिम, मे बी मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिश होगी फिर यार।
हाँ बट जैसे उसकी वाइफ ने बिहेव किया है वो भी तो सेल्फिश था, बावजूद इसके कि मार्कस वांट्स टू लिव विथ ल्यूकस नाउ। हाँ, 5 दिन का स्टडी उसके पास रहता है, हाँ 2 दिन उसके पास रहता है। एग्जैक्टली exactly. तो तब भी शी वॉज आस्किंग कि आप ल्यूकस को समझाओ कि वो मेरे साथ रहे, ना कि आपके साथ। वो ऐसा बोलती है फोन पे, रिमेम्बर। हाँ, तो थ्रू आउट शी इज इन दैट मोड ओनली कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, ऐसा वाला ही सिचुएशन रहता है। तो आई डोंट नो, बस मेरे दिमाग में तो यही दो चीजें आ रही हैं कि जिनके वजह से वो सेपरेट हुए होंगे। अदरवाइज मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ल्यूकस में ऐसी कोई मेजर दिक्कतें तो नहीं लगती हैं जिसके वजह से अ गर्ल वुड लीव हिम, ऐसा कुछ। तो इट वाज टोटली फाइनेंशियल। हाँ मे बी वही। हाँ, फाइनेंशियल, मुझे मतलब फाइनेंशियल भी है एग्जैक्टली कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है। बिकॉज थ्रू आउट हमें कहीं ऐसा नहीं दिखाया जाता कि ल्यूकस सरवाइव करने के लिए उसे एफर्ट मारना पड़ रहा है, ठीक है। ही हैज अ बिग हाउस, जो कि शुरू में ही स्टैब्लिश कर दिया जाता है कि आप बहुत बड़े घर में रहते हो और दैट इज वाई यू आर लोनली, अकेले रहते हो बहुत बड़े घर में। तो एंड बेसिक नीड्स तो फुलफिल होती ही हैं। बाकी फाइनेंशियली मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनसिक्योर या फाइनेंशियली इनकेपेबल था मूवी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर। मुझे तो लगता है सारे फाइनेंशियली वेल ऑफ ही थे। तो फाइनेंशियल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट, कि जैसे सोसाइटी ले ऑफ के बाद हाँ, वही कल्चरल डिफरेंस है। हाँ क्या एग्जैक्टली पता उधर exactly, हाँ किंडरगार्टन में पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा डिटेल के बात हो। मे बी हाँ, ये सारी सिचुएशंस तो आई डोंट नो, मे बी। मे बी। हैप्पी एंडिंग पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हाँ कि चीजें पुल ऑफ होती हैं बट उनको भी 1 साल लगता है। हैप्पी एंडिंग तो नहीं थी मूवी। नहीं, आते हैं उस पर आएंगे। हाँ बताओ, आफ्टर 1 ईयर। और मैं ये प्रूव कर दिया हूँ कोई हैप्पी एंडिंग ही था ऑब्वियसली उसके माइंड में। हाँ, ठहराते हैं उस पे तो। हाँ आफ्टर 1 ईयर थिंग्स गेट फाइनली रिजॉल्व और कूल डाउन। जो उनका कोर फ्रेंड ग्रुप था वो फिर से यूनाइट होता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. फिर मतलब एवरीबॉडी इज सीन बाय सीन वो दिखाया गया है कि जिन लोगों ने इस पे शक किया था या हाथ उठाया था, सबसे वो सीन बाय सीन गले मिलता है। शॉट बाय शॉट दिखाया गया है ये। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो जब वो क्लारा से फिर से मिलता है और हाँ वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर क्रॉस करना चाह रही होती है और उसे वो गोदी में लेता है। और हम देख पाते हैं कि क्लारा में भी मतलब बहुत ज्यादा वो होता है ना कि गलती का एहसास होता है और बहुत अच्छे से गली मिलती है उससे। शी फील्स रिलीफ इन हिज मतलब आर्म्स। और फिर वो उसको उठा के दूसरी जगह पर। राइट। क्लारा मतलब क्लारा के कैरेक्टर पे हमने बात कर लिया है क्या? हाँ, किया है। हाँ तो आई हैड समथिंग टू ऐड कि हाँ, क्लारा जैसे कि मैच्योरिटी पे तुमने बात ही कर ली, मतलब अपने एज से बहुत ज्यादा मेच्योर है वो हर हाँ, एस्पेक्ट में। मतलब जैसे कि रिजेक्शन को हैंडल करने में, वो रिजेक्शन को ऐसे हैंडल करती है जैसे शी इज अ ग्रोन अप। मतलब आधी बातें तो उसके एज के बच्चों को, जो ल्यूकस ने कहा था व्हेन शी गेव दैट लेटर थिंग टू ल्यूकस, जो चीज बातें ल्यूकस ने कही थी उसको, आधे बच्चों को तो वो बातें ही समझ नहीं आती है ना, हाँ, उसके एज की। बट वो बोलता है, सब चीजों को वो एक्नॉलेज करती है एंड देन शी रिफ्यूजेस कि नहीं ये मैंने नहीं किया है। ओवरऑल क्लारा का कैरेक्टर जैसे लास्ट में जब उसको रियलाइज हो जाता है कि लूकस इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ मी, तो इन अ वे शी टेक्स हर वर्ड्स बैक, है ना। ऐसा हो जाता है, फिर उसे समझ में आता है ये बात। और फिर लास्ट में भी जैसे वो बाय बोल रही होती है, लास्ट सीन की बात कर रहा हूँ मैं वापस से, जैसे उसको बाय हाँ, बोलती है, जैसे हाई ल्यूकस, ये सारी चीजें फिर से सेम इक्वेशन ही इन अ वे उन दोनों का स्टैब्लिश हो जाता है। तो क्लैरा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, और बहुत ज्यादा बढ़िया से लिखी गई कैरेक्टर है ये मूवी। हाँ। मेरा एक डाउट था। हाँ। लूकस फॉर प्रूविंग हिज इनोसेंस, हम्म जो पोस्ट कार्ड शुरुआत में क्लारा ने उसे दिया था, हम्म उसको एज अ प्रूफ क्यों नहीं दिखा? डू यू थिंक कि वो एक सिग्निफिकेंट प्रूफ की तरह एक्ट भी करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखो, सबसे पहले तो क्लारा का यंग राइटिंग, ठीक है, तो हम्म उससे तो एक बात क्लियर होगी कि लूकस जो अपने आप को फोर्स नहीं किया है, हम्म ठीक है। दूसरी बात हम्म कि शी वाज वेरी फंड ऑफ हिम और फिर वहां कुछ चीजें बैठने लगती कि उसको ठुकरा दिया हम्म या
जो उसका मेंटालिटी, ऑब्वियसली मम्मी पापा तो घर में देखते हैं ना कि अगर गुस्सा हो जाती है तो कुछ भी करने लगती है। फिर क्लारा से कन्फ्रंट किया जाता है कि ये जो टिक वाला बात है कहाँ से आया, फिर वो बताते कि घर में सुनो। तो ये सब जो चीजें ना कभी कन्फ्रंट होती ही नहीं। तो तुमको नहीं लगता कि ये होना चाहिए था कि लूकस कन्फ्रंट करता उसको लेटर पोस्ट कार्ड लेके उसका, क्योंकि थियो को एटलीस्ट थियो को बताता ना कि देखो ये पोस्ट कार्ड वगैरह दे दी तुमसे। अब यहाँ तक बात आ ही गई है तो अब एक पॉइंट जो मेरे पास था उस पे बात कर लेते हैं, तो शायद इस वाले चीज की हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए इस क्वेश्चन का। तो क्या होता है कि जब ये एलिगेशन पहली बार ग्रेथ रहती है ना जो सुनती है, शायद क्या नाम रहता है उसका, हाँ वही करता। हाँ, एक बार जब ये सारी चीजें, ये एलिगेशंस वगैरह स्टैब्लिश हो जाती हैं इन अ वे, प्रूव नहीं होती, प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैब्लिश हो जाती है मूवी में कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस ल्यूकस पे लग रहे हैं, तो कहीं भी सोसाइटी में कोई भी ये ट्राई नहीं करता कि लेट्स रेक्टिफाई एंड क्लैरिफाई फैक्चुअल बेसिस पे, अपने एंड से कोई एफर्ट नहीं मारता कि चलो ल्यूकस को हम तो बचपन से जानते हैं तो ही इज दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, तो उसको थोड़ा सा मतलब स्पेस दें, और ट्रांसपेरेंसी से, ऐसा नहीं कि हम किसी का साइड लें, कोई भी ट्राई नहीं करता अपने एंड से। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं भी ये मूवी में नहीं आता कि चलो वापस से पोस्ट कार्ड पे बात कर लेते हैं, या ल्यूकस भी कभी भी क्लारा से क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं करता, क्लारा के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मैन ही इज। हाँ वो रिस्पेक्ट करता है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो और इम्बैरेस। हाँ, सिंस हिज सम मैच्योर गाय, तो वो वापस क्लारा के पास जाके वर्ड टू वर्ड, क्लारा उसके घर भी आती है तब भी वो वर्ड टू वर्ड उससे पूछता नहीं है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, बस वो एक सेंटेंस बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक, बस इतना बोलता है। एंड व्हेन शी सेज कि आई डोंट रिमेम्बर, तो ही रिस्पेक्ट्स इट, और उससे फोर्स नहीं करवाने का ट्राई करता है कि यार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है क्लारा, प्लीज झूठ मत बोलो, ऐसा कोई सीन नहीं है मूवी में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो अपने एंड से भी वो अटेम्प्ट या वो चीज ट्राई नहीं करता कि चलो मैं प्रूव करूं ये चीज कि क्लारा गलत है मैं सही बड़ा हूं। एलिगेशन है ना। बट ल्यूकस बीइंग ल्यूकस, पता नहीं, हाँ, तो कोई भी सेन आदमी अगर उसके जगह होता तो पॉइंट प्रूफ करता ना कि हम नॉट निकलते। मुझे ऐसा लगता है कि वही मतलब ल्यूकस अगर इस वाले एस्पेक्ट में जाता ना कि ये सारी बातें उसे मतलब सोसाइटी में बताता कि इसने मुझे लव लेटर लिखा था, ठीक है, फर्स्ट, एंड सेकंड कि उसने मुझे लिप पे किस किया था, ठीक है, व्हेन आई वाज तो कोई नहीं मानता, प्लेइंग विद तो कोई नहीं मानता। किड्स, हाँ वही मतलब ये सारी बातें, वो तो फिजिकल प्रूफ था हमारे पास, नोट वाली की बात, फिर वो सारे इंसिडेंट्स जब बताता ना, तो हम इन अ वे ल्यूकस की बदनामी को थोड़ा डाइल्यूट होते हुए तो देखते हैं, बट उसके कैरेक्टर का जो कोर है ना, विच इज हिज मेच्योरिटी, उसको डल होता हुआ हम देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस वाले एस्पेक्ट को अगर ल्यूकस एक्सप्लोर करता टू प्रूव हिज इनोसेंट, तो कहीं ना कहीं क्लारा एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे हो रही होती थ्रू आउट द सोसाइटी, मतलब हमें तो पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, यार बट बच्ची है तो मुझे लगता है उसको इनोसेंस समझ के ही माफ कर दिया था। वही माफ करने की, कैरेक्टर यूज नहीं करता इसको, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, उनको कि माफ करने की बात आ गई ना, तो माफ करने की बात आ गई, इट मीन्स कि चला गया है, एक एक पॉइंट के बाद बात चली गई है, और क्लारा इज बीइंग शोन इन अ नेगेटिव लाइट टू द सोसाइटी, ऐसा कुछ होने लगता अगर मूवी उस डायरेक्शन को एक्सप्लोर करती तो। यार लेकिन शी बीइंग अ चाइल्ड तो माफ इजली कर दिया जाता ना उसको। हाँ हाँ, इजिली कर दिया जाता ब्रो, बट इट्स नॉट अबाउट क्लारा, इट्स अबाउट ल्यूकस, what happened is about Lucas, it's not about Clara। स्टिल हम्म, तुम पे जितना 20 साल का एलिगेशन लगा, हाँ आई अंडरस्टैंड। और गवर्नमेंट बैठी बहुत तो तुम चाहोगे ना कि हाँ अपने पॉइंट में रखें, और मतलब ठीक है कि आई रिस्पेक्ट द ब्रदर नंबर, बट हम इनोसेंट इसका एक ही तो प्रूफ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक ही प्रूफ है, और इसके बावजूद अगर उसको अनलीश नहीं कर रहा है ल्यूकस, तो सी कि व्हाट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ही वांट्स क्लारा टू हैव, समझ रहे हो? दिस इज वन ऑफ द रीजंस हिज वाइफ लेफ्ट हिम। मे बी, मे हु नोज। कि कुछ ज्यादा ही। हाँ तो लेट्स कम टू द एंडिंग।
हाँ और सबसे पहले तो चर्चा करते हैं, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको तुम रखना, हाँ ठीक है? और जो तुम्हारे जो वो जो ओपन एंडिंग वाला सवाल है ना, वो भी यहाँ पे एड्रेस करते हैं। राइट राइट। तो पहले मेरा ठीक सुनो, उसके बाद तुमको जो कहना है कहना। हाँ जी बताइए। तो सबसे पहले तो मूवी का नाम है द हंट। द हंट। पूरी मूवी में हम्म अगर मेटाफोर के तौर पे देखें हम्म, तो ल्यूकस ही है वो बंदा है ना जो कि हंट हो रहा है। हाँ और एक स्पेसिफिक सीन डाला गया है वहां पर बिफोर दीज एलिगेशंस कम, कि ल्यूकस जाता है शिकार करने, हाँ और एक वो एक हिरन मार डियर के को लाता स्पॉट है। करता है। हाँ, हाँ एक डियर को स्पॉट करता है और उसको शूट कर देता है। राइट। ये जो मूवी है ना, इसका जो अगर हम मेटाफोर लेवल पे देखें तो वो जो डियर है ना, वो ल्यूकस है, हाँ राइट। जो कि बहुत ही ज्यादा अनजान है कि क्या हुआ उसके साथ। मतलब उसको नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है, वो इस सिचुएशन में फंस गया है जो कि इनएविटेबल है, जिससे वो भाग नहीं सकता और उसको वो फेस करना है। और ये प्योरली क्या बोले, इट्स लक कि तुम वहां पे फंसे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ और यू आर बीइंग हंटेड। राइट। ये ये चीज जो है उसका टाइटल सिग्निफाई करता है। और अब हम आते हैं एंडिंग पे, वो जो प्रॉपर वो जो पूरा सीन होता है कि कोई बंदा उसको शूट कर रहा है, ये मेटाफर था। वहां फिजिकल एंटिटी मुझे नहीं लगता कुछ भी था। ल्यूकस फील्स दैट ही इज बीइंग हंटेड, क्योंकि हमें वो परछाई में दिखता है वो बंदा, वो कुछ नहीं था, वो ल्यूकस का एक इमेजिनेशन था। द मेटाफर दैट ही इज बीइंग हंटेड एंड इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, जो वो झुक जाता है या फिर पेड़ के पास गिर जाता है। आर यू सीरियस? हाँ हाँ, इट इज नॉट फिजिकल, इट इज हिज मेंटल, वो क्या बोलते हैं, स्पेस, जिसमें वो फील कर रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इसके बहुत ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं एविडेंसेस मूवी में दिए गए। सबसे पहले तो वही कि वो डियर को शूट करने वाला सीन है, उसके माइंड में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसके बाद जब वो शूट करने जाता है तो एक साल बाद ही जाता है, अपने बेटे के साथ जाता है। और उसको वो फील होता है कि यू आर बीइंग हंटेड। It was completely his psychological state and nothing physical going on there. Then I have a polar opposite opinion here. हाँ बिल्कुल। मतलब that is why I hate open endings. नहीं ठीक है तब, ये तो मेरा ठीक था। और हम 90-95% श्योर ही यही था, क्योंकि मेटाफर ही था, कुछ भी हंट वंट नहीं होता, उसको ऐसा फील होता है क्यों। You know what my take was, जैसे वो एंड वाला सीन हुआ, someone came and shot that bullet, ठीक है, जो कि उसके बगल से गुजर के चला जाता है। फिर वो दिखाता है ना कि बैकलिट है, वो डार्क में है, वो उसका फेस नहीं रिवील होता है, बट दिखाता है कि एंड ही इज गोइंग टू ही इज पॉइंटिंग एट हिम एंड गोइंग टू शूट अनदर थिंग, ठीक है। और फिर मतलब वो चला जाता है, मारता नहीं है, दूसरा बुलेट नहीं मारता उसके ऊपर। जब लूकास दोबारा देखता है ना तो कुछ नहीं होता। नहीं अब फिर मैं वापस से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा इस वाले सीन को, कि ल्यूकस और उसका बेटा मार्कस दोनों हंट के लिए निकल रहे होते हैं। वो जंगल में एक पॉइंट के बाद अलग अलग घूमने लगते हैं और ल्यूकस अकेला रहता है। उसके बाद एक पेड़ के पास वो खड़ा रहता है ल्यूकस, और एक डियर को देख रहा होता है। वो पॉइंट नहीं कर रहा होता है उसको शूट करने के लिए, बस वो देख रहा होता है। एंड अचानक से ही हियर्स वो फायरिंग, और वो झुकता है तो देखता है सामने उसके पेड़ पे बुलेट लगा हुआ है, ठीक है। वो चीज नोटिस करता है और वो गिर जाता है नीचे। उसके बाद जब वो जो शूटर है उसकी तरफ मुड़ के देखता है तो ही सीज कि दैट गाय इज स्टिल पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स हिम, और ही इज अबाउट टू फायर अनदर शॉट एट हिम, ठीक है। तो वो फियर उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। और देन व्हाट हैपेंस कि वो शॉट नहीं लेता है वो हंटर, और अपना बुलेट अपना गन नीचे करके वो वापस पीछे मुड़ के चला जाता है। तो यहाँ इतना इतना कुछ तुमने नोटिस की कि नहीं कि वो जो परछाई दिखता है वो उसके बुलेट दिख रहा है, वो परछाई नहीं है, वो बैकलिट है, इसीलिए मतलब परछाई इज शैडो ना। तो वो एक बच्चे का आता था, तो बड़ा आदमी, हाँ बड़ा आदमी का नहीं था। इसीलिए मुझे क्या लगा पता है, और ये रिलेट भी मतलब मुझे एक्चुअली ये फील हुआ जब जैसे मैंने उसका वो सीन देखा, हैट पहना हुआ रहता है और पॉइंटिंग आउट हिज गन टुवर्ड्स ल्यूकस, तो मुझे लगा कि ये मार्कस है। और एंड ही वाज वेटिंग इतने सालों से, कि मतलब एक साल वेट किया ना उसने।
मुझे इसीलिए आई हेट ओपन एंडिंग्स भाई कि वही वही तो कह रही कि मेटाफर था। आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि वो मार्कस है एंड ही वॉज वेटिंग, आज तक 1 साल वेट किया उसने कि जब मुझे ये लाइसेंस मिलेगा। ही वॉज मतलब नहीं लीगली नहीं नॉट नहीं अलाउड टू हंट और शूट ना। तो फिर उसे जब वो गन मिलता है देन ही फायर्स, बट स्टिल आई यार सुनो, हम तो यहाँ यहाँ तक एक्सेप्ट कर लेते ना, अगर तुम्हें लगता है कि कोई अगर फिजिकल एंटिटी होगा भी नहीं तो वही होगा जो उसने उसके कुत्ते को मारा। हाँ एंड अरे आई नो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ यहाँ पे, वो मार्कस हो ही नहीं सकता। but this is what the first thought which came to my mind when I saw that last one. वो इतना इतना बॉलीवुड मूवी थोड़ी है कि फिर फ्लैशबैक दिखाएगा कि क्या सोच रहा था उसका पिक्चर, नहीं है। नहीं बट वो एंडिंग वाज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड जैसे मूवी खत्म होने के बाद एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, मुझे ओपन एंडिंग्स वाली मूवी के साथ ये फील ही नहीं होता और हमेशा मतलब कुछ रहता कि कुछ रह गया, ऐसा फील होता। नहीं, आई एम ओके विद। नहीं भाई प्लीज कंक्लूड यार, इफ यू आर अ फिल्म मेकर आप पूरी कहानी सुना के जाओ ना। इसलिए आमिर खान बोलता है तेरे जैसे लोग के कारण लाल सिंह चड्ढा एक नहीं। अच्छा ओपन एंडिंग पसंद नहीं यार। अबे लाल सिंह चड्ढा के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है। अभी अभी हम ओपन एंडिंग पे कह रहे हैं। नहीं नहीं वो ओपन एंडिंग भी नहीं कंसिडर करेंगे उसको फुल फ्लेश्ड। ठीक है ना, बॉलीवुड तो नहीं आते हैं तो हाँ मेरा ये टेक था, और आई थिंक कि 95% हम श्योर हैं यही होगा। हम्म फिजिकल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, एक साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कुत्ता जो भी मारा वो मुझे लगता है कि वो हाँ। टीओ का उसका क्लेरा का भाई होगा, उसने ये किया। अच्छा I नहीं think so. नहीं क्लैरा का भाई मतलब एक पॉइंट के बाद मुझे लगा, रिमेम्बर दैट क्रिसमस वाला सीन जहां वो अपनी बहन को देख रहा होता है और ऑलमोस्ट उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है और इसके साथ इतना कुछ क्या हो हुआ। गया? तो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हुआ, बट फिर जब ल्यूकस उसके घर आता है ना एंड वो उसे रिसीव करता है अच्छे से, हाय बोलता है, ये सारी चीजें होती है। और फिर जब लास्ट सीन 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर वाला सीन है जो उसमें भी सारे फैमिली मेंबर्स साथ में मिलते जुलते यार हैं। वहां पे तो ऑब्वियसली सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, बट उस हाँ सिचुएशन में जब एक तो घर पे पत्थर मारते हैं और उसको डॉगी को मार देते हैं। तो वो नहीं, And- मुझे लगता है वो थियो ने किया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, क्यों नहीं किया, बिल्कुल नहीं, अरे पागल है थियो ने किया है ना, क्या? नहीं। उसके बेटे ने किया है। हाँ 100% श्योर। नहीं थियो कर ही नहीं सकते यार, थियो फैनी को नहीं मार सकता है। नहीं नहीं थियो नहीं मारा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक जगह बता दो जहाँ थियो वायलेंट हो रहा है, एक जगह। मर्डर तो दूर का बात, गेट पे गेट पे वो खड़ा देता है नहीं मार नहीं के। सुनो, जब सुनो सुनो डायलॉग बोल रहे मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। हाँ जब जब मार्कस आता है थियो के घर में और वो लिटरली क्लारा पे थूक देता है हाँ तो बाकी सब उसे मारते हैं, थियो इज द वन हु इज सेविंग हिम। अरे तो इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि यहाँ पे नहीं यार कहीं भी ऐसा एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि थियो कैन बी सो वायलेंट, और वो कहीं होता भी नहीं। नहीं मैं उसको बता शुरू से लगता है, देखो सबसे देखो एम्बिग्विटी में जो बंदा रहता है ना शुरू से, वो थियो ही रहता है कि आई डोंट नो वाला जो बनता है ना, वो कभी डॉगी नहीं मार सकता। नहीं उसको भी सुनो मेरा बात सुनो, बताओ। उसको बचपन से जानता है ल्यूकस को, उसका जिगरी दोस्त रह चुका है, और हिज रिलेशनशिप विद फैनी उससे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा। तो टेकिंग सच अ डिवास्टेटिंग स्टेप डज नॉट डिफाइन थियो। तो आई एम 100% श्योर कि थियो नहीं था। ब्रो स्क्रीन प्ले वाइज भी अगर हम जाएं तो हाँ। वी कैन नेवर अज्यूम कि उसका भाई था जो उसके जिसने उसके कुत्ते को मारा। बिकॉज सबसे पहली बात तो कि दे आर वेरी रेकलेस, जो कि हमें फर्स्ट सीन में ही पता चलता है कि क्लारा बीइंग वेरी स्मॉल चाइल्ड, और उनको वो क्या दिखा रहे हैं, उसको वो क्या दिखा रहे हैं, तो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इट एस्टैब्लिश्ड इन द वेरी फर्स्ट सीन। उसके बाद जब हम उसको देखते हैं तो वो क्लारा को देखता है और वो रोता है कि मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया और किसने किया है। वो रेज बिल्डअप होता ही होगा, एंड इट्स इन द बैक की, और मतलब उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो मैं स्क्रीन प्ले वाइज, अगर मैं स्क्रीन प्ले वाइज तुम्हें बताऊं कि अगर फिल्म मेकर को ये बताना हो कि उसके थियो के बेटे ने इसे मारा है, तो उस वाले सीन के इमीडिएटली बाद ये सीन होना चाहिए। नहीं देखो, एक तो सबसे पहली बात कि ये मूवी ओपन एंडिंग है तो डायरेक्टर कुछ भी नहीं बताना चाहता, तुम समझो। हाँ तो इसमें वी हैव डायरेक्टर इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, तो इट्स यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। तो आई एम थिंकिंग कि वही थियो का बेटा ही था। आई एम 100% श्योर ऑन दैट। थियो कैन नॉट पुल ऑफ सच अ थिंग। देखो वो जो द वन हु इज इन एम्बिग्विटी कि मेरे दोस्त ने किया है कि नहीं, वो ऐसा डिवास्टेटिंग स्टेप लेगा ही नहीं।
जो शुरू से श्योर रही कि किया है कि नहीं, तो क्यों मारेगा? दो सीन यहाँ मैं तीन सीन का रेफरेंस दूंगा, ठीक है। चलो ठीक। पहला सीन मैं बताऊंगा कि जब ल्यूकस आता है थियो के यहाँ, और उसको जो भी उनके बीच कॉन्वर्सेशन होता है, उसके बाद जब ल्यूकस वापस जा रहा होता है, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो मार्कस है, सॉरी थियो है, वो ल्यूकस को गले से दबाता है, उसको ऊपर करता है, उठाता है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड कि वो कोई भी करेगा, जनरली भी कोई भी करेगा, बट वो यहाँ प्रूव कर देता है इन अ वे कि वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इतना सीरियस एलिगेशन है, सीरियस सिचुएशन है, तो वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिख सकता है, कि दिख जाता है कि वो कुछ कर सकता है। मतलब अगर वो ऐसा प्रूफ हो गया कि उसने किया है, तो उसको मार भी सकता है, मतलब इन अ वे बुलेट एंड गन, इन वर्ड्स का यूज करता है वो उस वाली सीन में, पहला सीन। तो दूसरा सीन इस चर्च वाला सीन, जहां उसको बोलता है कि ल्यूकस बोलता है थियो को कि वॉट एवर यू आर डूइंग, ये जो तुम कर रहे हो, प्लीज इसको बंद कर दो। और उसके बाद उसको बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई डू दिस। तो ऐसा, मतलब ये कन्फ्रंटेशन का एक सीन होता है। ये दूसरा सीन जहां से थोड़ा मुझे आइडिया मिला, मतलब जो भी ये तुम कर रहे हो, तो उस करने में शायद ये भी है कि उसने उसके कुत्ते को मारा, ये भी है एक एस्पेक्ट। और तीसरा सीन वो है जो गोद में उसकी बेटी सोई हुई रहती है, चर्च के बाद वाला सीक्वेंस। उसकी वाइफ क्लारा को उठाती है, उसके बेड पे जाके सुला देती है। देन वी सी कि क्लारा को एक थोड़ा नाइटमेयर टाइप्स आ रहा है, जिसमें फैनी आ रहा है सीन में, ठीक है। और फैनी को वो देख रही है अपने नाइटमेयर में, और फैनी फैनी कर रही है। देन शी सीज समवन कमिंग गेट से, और शी अज्यूम्स इन हर नाइटमेयर कि वो ल्यूकस है, और वो फैनी फैनी कर रही होती है, और फिर वो अज्यूम करती है कि वो ल्यूकस है, तो वो बोलती है हाय ल्यूकस, और फिर फैनी के बारे में बातें कर रही होती है। तो जैसे फैनी को देखती है ना वो, वैसे उसकी थियो की एंट्री होती है। एंड जब वो बैठ के अपनी बेटी को बता रहा होता है कि इट्स नॉट ल्यूकस इट्स मी, तो उसके आंख में वो थ्रू आउट रिग्रेट वाला इमोशन दिख रहा होता है। फिर मतलब वो अजम्पशन बेस्ड ही है, वो फिल्म मेकर्स ने भी क्लैरिटी से नहीं बताया है, वो रिग्रेट वाला इमोशन उसके फेस पे दिख रहा होता है थ्रू आउट। और जब वो फैनी फैनी कर रही होती है, तो उसके मतलब थियो के आंखों में दिखता है कि शायद मैंने ये गलत कर दिया, मतलब मुझे ऐसा दिखा। तो वहां ये तीन सीन से मैं ये अज्यूम करना सही समझूंगा कि शायद थियो ने ही उसके को मारा है। हाँ बताओ। मेरा सुनो। हाँ फर्स्ट पॉइंट, हाँ चलो जो तेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था, हाँ, जब ल्यूकस और थियो कन्फ्रंट करते हैं, और जब थियो कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, तो देन आई किल यू। ये तो तुमने एस्टैब्लिश कर दिया कि कोई भी अगर उस समय बाप रहेगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ बोलेगा ही। बट द वेरी बिग स्टेटमेंट दैट ही मेक्स, सबसे पहले तो लूकस को अंदर आने देता है, और वो कहता है कि आई डोंट नो। हाँ, वो एम्बिग्युइटी में अभी भी कि उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको बचपन से जानता है। और पूरी मूवी में पहले तो दो लोग हैं, एक तो मार्कस है और एक उसका जो दूसरा दोस्त है वो तुम्हारा एलियस। यही दो लोग हैं जो कि शुरू से ल्यूकस के साथ है। दे नो हिज पॉइंट ऑफ व्यू। और पूरी मूवी में बस एक ही बंदा है जो कि एम्बिग्युइटी में है, जिसको गिल्ट होता है कि ये नहीं हो सकता, वो एक थियो ही है, जिसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी पहले तो वही सीन है कि वो सबसे पहले ल्यूकस को अंदर आने देता है कि उसको कन्फ्रंट करना है, उसको जानना है कि उसने किया है कि नहीं। दूसरा सीन है जब मार्कस आता है घर पे चाबी मांगने के लिए, तो ही बीइंग अ वेरी हम्बल गाय, ही रिक्वेस्ट हिम टू कम इनसाइड, क्योंकि उसको पता है कि क्या बीत रहा होगा, और ही आल्सो डोंट नो कि हाउ टू डील विद इट। तीसरा सीन जो कि एस्टैब्लिश करता है जो कि थियो ने नहीं मारा है, वो सबसे बड़ा प्रूफ यही है, जब वो कार में उसके पति और पत्नी बैठे रहते हैं और बच्ची भी रहती है, तो वो पिट के स्टोर से निकल रहा होता है, तो वो क्लारा पूछती है कि वेयर इज फैनी, फैनी नहीं दिख रही है साथ में, और इसका ये क्या हो चुका है। तो थियो इज द वन हु सेड कि आई डोंट नो। उसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि मैं जाऊं क्या, उससे बात करूं, तो उसकी पत्नी रोक लेती है उसको। अगर उसने मारा होता तो वो कहता कि मैं उसको कन्फ्रंट करूं, पूछूं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तुम बताओ। The car scene itself establishes the fact that he didn't kill the dog, क्योंकि he is the one in dark कि किसने मारा नहीं पता।
जब उसकी क्लैरा ही पूछती है कि कहाँ है फैनी, तो दिख नहीं रहा साथ में, तो बोलता है मुझे नहीं पता, जाके पूछो क्या। तुमको लगता है कि जिसने कमिट किया मर्डर उसकी आंख में नहीं दिखेगा कि वो कुछ बुरा करके आया है? बट उस सीन से हम ये रेफरेंस तो नहीं ड्रॉ कर सकते कि उसने नहीं मारा। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं नहीं ही बीइंग हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, ही बीइंग हिज, अच्छा ठीक है ना, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेट द ऑडियंस डिसाइड, राइट। उनको डिसाइड करने दो। ऐसे हम मेरा कमेंट्स में बहुत स्ट्रांग सारे टेक है अपने अपने ओपिनियन बताओ भाई क्या है? कि थियो कैन नॉट डू दैट, नहीं कर सकता वो बंदा, वो बिल्कुल भी वायलेंट नहीं है। पूरी मूवी में कहीं भी हम उसको वायलेंट होते नहीं देखते। और किलिंग समवन, वो भी इतना करीबी, जिसके उसके दोस्त के सबसे करीबी उसका डॉग है, ये जानते हुए उसको मार देना, थियो कैन नॉट पुल दैट ऑफ कभी। और शुरू से ही कि मैं उसको कन्फ्रंट कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, थियो इज द वन हु इज पुशिंग इट कि मुझे एक बार बात करना है, बात करनी है। अ पर्सन बीइंग इन एम्बिग्विटी कि मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त को मुझे कन्फ्रंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कभी भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेगा। उसके अलावा बाकी पूरी सोसाइटी को कंफर्म होता है कि मार्कस ने ऐसा कुछ, मार्कस बोल रहा हूँ सॉरी, ल्यूकस ने ऐसा कुछ किया ही किया है, एंड वी सी द रिपरकशंस। बट थियो बीइंग द वन, वो उसने ऐसा नहीं किया, 100% sure। हाँ, चलो इस वाले पॉइंट पे तो वी हैव पोलर ऑपोजिट ओपिनियन। हाँ, बिकॉज आई नो, क्योंकि वो कार वाला सीन ही है ना, फिर पता नहीं कि कसू नहीं किया। हम उसके पूरे एक्सप्रेशंस को बदलते हैं क्योंकि उसको नहीं पता अगर कि वो वही पिट क्या वही रहा है। बोल रहा हूँ ना मैं, अगर आप स्क्रीन प्ले वाइज जाते हो तब तो फिर ये भी स्टैब्लिश नहीं होता कि उसके बेटे ने किए। होता है स्क्रीन प्ले वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज टीम के वाइज होता है। तो वही पहला तो मैंने बताया था कि वो सबसे पहले तो बीइंग देम बीइंग रेकलेस, उनको नहीं पता कि एक एज डिफरेंस क्या होता है, बच्चे को क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। दे आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट दे आर इन अ फैमिली एंड व्हाट दे आर शोइंग टू ब्लिटल चिल्ड्रन। तो दे आर वेरी रेकलेस। तो ये मतलब दिखाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब शोइंग ऑन टू अ चाइल्ड हम्म इज अ वेरी रेकलेस थिंग ना। ये तुम सोच के नहीं करोगे, बहुत ही क्या बोलते हैं, erratic होता है कि बस दिखा दिया, दौड़ के आ रहे थे, देखो क्या हो रहा है, और फिर वो चले गए। तो उनका जो इराटिक बिहेवियर है ना उसके बेटे का, वो शुरू से स्टैब्लिश होता है। दूसरे सीन में वो जो बिल्डअप होता है ना, जब अपनी बहन को देखता है कि ये खेल रही है, और उसको जब फील होता है कि क्या हुआ बेचारी के साथ, और जब वो रोता है, तो उसके अंदर अंदर का एंगर भी हम देख पाते हैं, जिसको बाद में वो कन्फ्रंट करता है। हाँ, ये डायरेक्टर ने कभी क्लियर नहीं किया कि उसके डॉग को किसने मारा, बट इफ आई हैव टू टेक अ गेस, ही वुड बी थियोस, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। और पूरा अगर वो नहीं भी किया होगा तो थियो के अलावा जो जो भी किया होगा थियो नहीं किया होगा। ये मेरा टेक। तो थियो इतने गिल्ट में क्यों था जब चर्च वाले सीन में, जब वो उसको देख रहा होता है? थियो इसलिए गिल्ट में था क्योंकि उसको माफ नहीं कर रहा था, ने उसे कन्फ्रंट किया था। वो तो तभी से गिल्ट में था, उसको गाड़ी में बैठे हुए देखता है कि स्टोर से पीट के बाहर आ रहा है, और तब भी उसको कन्फ्रंट करने का मन था, बट उसकी वाइफ मना कर देती है, तब भी वो नहीं जाता। उसको वहां से गिल्ट वो खाया जा रहा था। और जब वो देखता है कि मेरा दोस्त एकदम ब्रेक डाउन होकर हमसे पूछ रहा है, आंख नाक डाल के रो के कि हम किए हैं कि नहीं, तब उसको एहसास होता है ना कि हाँ भाई हम बहुत गलत किए, मेरे दोस्त ने शक किए, एक बार भी कन्फ्रंट नहीं किए, अपनी बेटी से पूछे नहीं क्या हुआ है कि नहीं हुआ। अपनी वाइफ से डिस्कस करते रहता है, और उसकी वाइफ तो उसका कान भरते ही रहती है, लेकिन लिटरली भी इसलिए होता है वो उदास। ओके। ऑब्वियसली माय पॉइंट ऑफ व्यू। नाइस। क्योंकि पूरे सोसाइटी से उसको नहीं चाहिए था कन्फ्रंटेशन, उसको बस अपने थियो से ही चाहिए था। किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। जो बंदे उससे से उठ के चली जाती है, उसको वो स्टोर मैनेजर मारता है, उसको नहीं पता था कि वो इनोसेंट है। वो बस अपने दोस्त को बताना चाहता है कि हम इनोसेंट है, बाकी उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है वो इन जनरल उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं, पीसफुल सेक्सुअल एलिगेशन यार, तुम सोसाइटी में नहीं रह सकते ना, सेक्सुअल एलिगेशन अगर तुम पे लगता है। नहीं नहीं, मतलब मुझे तो लगता है वो थियो से भी वैलिडेशन नहीं चाहिए उसको। मतलब लास्ट में नहीं, थियो से चाहिए था, वो थियो जो से चाहिए था। चर्च सीन था ना, वो आउट ऑफ मजबूरी ही होता है कि अगर अगर रात को वो वाला सीन नहीं हुआ होता ना उसके साथ, मार पिटाई जो उसकी हुई सुपरमार्केट के पास, अगर वो नहीं हुई रहती तो मुझे नहीं लगता है वो अगले दिन चर्च में जाके थियो को इस तरह से कन्फ्रंट करता सामने से कि मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है मैंने किया है। नहीं भैया, इसीलिए तुम कहता ओपिनियन पसंद नहीं है, इतना सारा जो अपना जो थॉट्स है, जो नहीं, थ्योरी जो कैसे आएगा जब मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ओपन एंडिंग का मतलब ये है कि आप एंड में कंक्लूड कर दो कि क्या हुआ, बीच में क्या हुआ उससे वो तो मतलब नहीं ठीक है, मूवी बीइंग अ मेटाफर इटसेल्फ, द नेम बीइंग अ मेटाफर इटसेल्फ, इट डिफाइंस द मूवी, तो ठीक है मेरे को।
बहुत सही बात है। हाँ वो थोड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से फिट किया गया, वो बहुत सही लगा मुझे। मतलब कि फिर द थिंग, जनरली कोई देखे वो डियर वाला चीज, तो मतलब उसे आउट ऑफ प्लेस ही फील हो गए सारे सीक्वेंसेस और सीन्स। बट जिस तरह से कहानी लिखी गई है और जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले बनाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब देखने में। टाइटल वाइज जैसे उसको लिखा गया है, मतलब एक तो थीम पे हमने चर्चा की थी शुरुआत में, लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि अ पर्सन ट्रैप्ड इन सच सिचुएशन, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। राइट। और टेक्निकली भी देखें तो सोसाइटी में मतलब निकलना मुश्किल इसलिए भी होता है कि सब अपने अपनी जगह सही है। मतलब इसमें अगर पूरी स्टोरी, दोनों का है, दोनों नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव बिना मतलब पता कि पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिएक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ कि जिस तरह से इस सिचुएशन को सोसाइटल नेचर हाँ होता है कि मतलब अगर किसी घर में पुलिस भी आ जाए ना तो हाँ फील हो जाता है कुछ एग्जैक्टली ना कुछ कांड ही किया होगा वो हाँ। चीज। तो जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मतलब क्लारा की माँ जैसे उसके लिए प्रोटेक्टिव फील कर रही है, जैसे उसके फादर का रिएक्शन है, जैसे उसका भाई उसके लिए इमोशनल फील कर रहा है, या फिर सोसाइटी के जो किंडरगार्टन के मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी है वहाँ की, वो जैसे इस सिचुएशन को डील कर रही है। फिर जो फ्रेंड सर्कल है, इमीडिएट फ्रेंड सर्कल है ल्यूकस का, वो जैसे इसको डील कर रहा है, जैसे सिचुएशन को देख रहा है, वो सारी चीजें मतलब नेचुरली आती है। मतलब हाँ यहाँ किसी को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते कि तुम गलत हो, ल्यूकस सही है, आप बहुत गलत कर रहे हो, ये कहीं किसी को बोल नहीं सकते आप थ्रू आउट द मूवी। तो ये बड़ा तो कह रहा हूँ कि इतना सेंसिटिव चीज है ये कि आप नहीं उंगली उठा सकते। हाँ, सारे क्या अपनी अपनी बोलोगे? जगह सही है, एग्जैक्टली exactly. बच्ची वो जो अपनी क्लारा है वो दो बार, एटलीस्ट दो बार लास्ट में तो बोलती ही है, एक बार शुरुआत में भी नाक बोलती है कि आई सेड समथिंग स्टूपिड, ही हैज नॉट डन टू मी एनीथिंग, ही इज मतलब ही इज टोटली इनोसेंट। राइट। बट वो नहीं मानती उसकी माँ, और बीइंग अ मदर आई कैन फील कि हाँ भाई हो हम्म सकता है हम्म कि क्या पता बच्ची इतना ट्रॉमेटाइज हो गई हो कि हम्म कुछ भी बोल रही है। हम्म। और क्योंकि वो ल्यूकस को भी बहुत मतलब पूरे फैमिली में ही नोन था कि ल्यूकस बहुत अच्छा दोस्त है क्लारा का। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद भी उसे एक बार उसकी माँ को लग रहा होगा कि यार शायद ये अपने दोस्त को इतने ट्रबल में देख के आउट ऑफ गिल्ट ये बात बोल रही है। तो वहां भी लगता है कि उसकी माँ को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि आउट ऑफ वही गिल्ट है बोल ना, रही है। बहुत सारा पर्सपेक्टिव। हाँ तो वही है, वन उस ऑफ इट्स एस्पेक्ट में टाइम मूवी मूवी, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी से कंपेयर नहीं करते। हाँ 2012 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। और कुछ छूट गया? सिनेमेटोग्राफी, एटमॉस्फेयर, साउंड डिजाइन, विजुअल एस्पेक्ट्स, कुछ भी? नहीं सिनेमाटोग्राफी, हाँ तो सिनेमाटोग्राफी पे तो हमने बात कर ली अभी से पहले ही, शुरू में ही जो बात की मैंने, कैमरा मूवमेंट्स एंड ऑल बहुत ट्राई किया गया है कि रॉ रखने के लिए। बट इंटरेस्टिंगली मुझे इसके साउंड के बारे में बहुत बात करनी है। जो हम शुरू में बोल रहे थे ना कि बहुत रॉ और रियल फील होता है, ये एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीजें तो हैं ही, और बहुत बड़ा रोल साउंड का है। आप थ्रू आउट द मूवी, बस एक सीन है मूवी में, आई वुड लाइक यू टू गेस, जिसमें बीजीएम है, अदरवाइज पूरे मूवी में कहीं भी बीजीएम नहीं है, इफ यू नोटिस। बीजीएम? हाँ, चर्च सीन। चर्च सीन में भी बीजीएम नहीं है इंटरेस्टिंगली, जबकि वो बहुत मतलब मूवी बहुत एक बड़े हाई पे पहुंच जाता है, वहां वहां बीजीएम यूज करते तो वी वुड मतलब लेट इट गो कि हाँ चलो बढ़िया है। बट फिल्म मेकर्स ने इंश्योर किया कि वहां तक हम बीजीएम यूज नहीं करेंगे, एंड दे यूज्ड बीजीएम इन सिंगल सीन, एंड दैट सीन वाज जब उसके बेटे को, द लास्ट सीन, जब उसके बेटे की सेरेमनी हो रही होती है ना, उस समय जब उसको गन देता है, एंड जब वो उसका क्या नाम था उसके फ्रेंड का, दैट चश्मा वाला कौन? फ्रेंड, अच्छा, एलियस। हाँ एलियस, वो एलियस उसको जब गन दे रहा होता है एंड उसको बता रहा होता है कि योर फादर हैज गिवन यू दिस, मैंने नहीं दिया है, तो बस वो इमोशनल सीन को इनकैप्सुलेट करने के लिए एक बीजीएम यूज किया गया, विच वाज आल्सो वेरी सॉफ्ट। एंड थ्रू आउट द मूवी कहीं भी कोई भी बीजीएम यूज नहीं हुआ, बस प्रैक्टिकल साउंड और सराउंड साउंड कहीं यूज किया गया है थ्रू आउट द मूवी। तो
वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस मूवी को ऑथेंटिक और रियल फील करवाने में। एक्टिंग पे हम लोग बात नहीं किया। हाँ, एक्टिंग पे भी बात नहीं की हमने, मतलब एक्टिंग पे क्या ही बात करें, जब अच्छी मूवी होती है ना तो एक्टिंग पे नेचुरल। एक्टिंग वही बोल रहा हूँ मैं, जब अच्छी होती है मूवी तो एक्टिंग पे बात नहीं करना होता है। लाइक नहीं, बट क्लारा बीइंग सच अ स्मॉल गर्ल, हाँ, एकदम ऑन पॉइंट। ये डायरेक्टर की महारत डायरेक्टर ने हासिल किया हुआ है। जो कैरेक्टर वो थोड़ा मुंह टेढ़ा करती थी ना बीच बीच में, जब उसे सर्दी होता था, जब और वो और नाक कैसे अपना साफ हाँ करती थी। नाक मींचती थी, वो भाई इतने ऑन पॉइंट आता है। और क्लैरा ने क्या एक्सप्रेशंस दिए ब्रो, कभी भी वो जो मेच्योर जिसकी बातें हम कर रहे थे कि वो एक मेच्योर कैरेक्टर प्ले कर रही है और वो चीज है उसके अंदर, तो वो उसके एक्सप्रेशंस में इतने एडवेंटली झलकती है वो सारी चीजें कि क्या ही बताओ तुम। थॉमस वेंटरबर्ग भाई, डायरेक्टर थॉमस वेंटरबर्ग। हाँ, सल्यूट है उसको भाई, मतलब जैसे उसने बच्चे को डायरेक्ट किया होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम बाकी बच्चों से कंपेयर करो ना, वैसे तो बच्चे वैसे ही होते हैं अपने जो जो उम्र में, जिस उम्र में वो बच्चे बच्चे हैं, कैसे उसके साथ खेल रहे होते हैं ल्यूकस के साथ, जैसे बाकी बच्चों का बिहेवियर ल्यूकस के साथ दिखता है। चाइल्ड एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाना मुश्किल होता है, जो बहुत कैरेक्टर ने पैक किया। बहुत मुश्किल। चाइल्ड एक्टर से फ्लोरिडा प्रोजेक्ट याद आ गया वापस से, तो वहां भी सल्यूट है डायरेक्टर को। तो उसको तो अब ऑस्कर मिल ही गया ना, यही एलोरा है। के लिए। हाँ, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही कि इट्स वेरी वन ऑफ इट काइंड मूवी, जो कि एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अपनी बात को आगे रखती है। इट्स नॉट द विक्टिम, इट्स द अक्यूज्ड। उसके लाइफ में क्या क्या चल रहा है और उसके पर्सपेक्टिव से एक मूवी है, और इसमें भी वो एक इनोसेंट है, जो राइट। कि हम इंडिया में इतने सारे केसेस देखते हैं, हम्म। फॉल्स रेप केसेस वाले। हम्म। आप उससे भी वो इमेज ड्रॉ कर सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या बीतती होगी राइट। जब वो फाइनली गिल्टी प्रूफ होते हैं, बट स्टिल वो जो दाग है, वो धब्बा है, हम्म। वो उनकी लाइफ से कभी नहीं निकलता। हाँ, और ये कल्चरल नहीं है, ये वहां हो रहा है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ दिस इज यूनिवर्सल थिंग, कि एक एक बार आप किसी चीज के साथ एसोसिएट हो जाते हो तो आपको लाइफ टाइम वो चीज झेलना पड़ता है। एंड मेकिंग सच अ, क्या बोलते हैं, वेरी इंटेंस मूवी विद स्ट्रांगली रिटन कैरेक्टर्स, हम्म। वेल डायरेक्टेड। और क्योंकि जो मूवी का जो थीम है ना, वो ही बहुत स्ट्रांग है, अगर उसी को पकड़ के चलते तो मूवी अच्छी बनती। बट इन्होंने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने कैरेक्टर को स्पेसिफिक ट्रेट देना, इतनी अच्छी एक्टिंग करवाना, और जो ओवरऑल जो फील है ना मूवी का, वो इतना अच्छा है ना कि इसको एलिवेट कर देता है। राइट कि राइट। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉपिक यू नीड टू वॉच इट, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर डेप्थ एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिंग डेप्थ। हाँ ओवरऑल वेरी नाइस मूवी, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। एग्जैक्टली exactly। और मतलब इतना रिसर्च करके इतने बढ़िया फिल्म मेकर्स जब कोलैब करते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तब ऐसी मूवी निकल के आती है जिसमें इतना सारा कंटेंट होता है कि हम 1-1.5 घंटे उस पर बात कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम अभी 1 घंटे और बात कर सकते हैं, बट ड्यू टू द लेंथ ऑफ दिस वीडियो वी आर समिंग इट अप हियर। एंड वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेम्स, सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच, कलर्स टॉप नॉच। जैसे मूवी का पहला ही वो जो सीन है, नदी वाला सीन, वही इतना ब्यूटीफुली शॉट है। जो जगह है जो न्यूडिटी भी है उसमें, तो हाँ व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज हाँ हाँ एडवाइज्ड। एग्जैक्टली, फर्स्ट बस सीन। वहीं पे है थोड़ा हाँ सा बस। हाँ, बाकी थोड़ा सा जाता है एडल्ट साइड में मूवी, बट ठीक है, वी कैन वॉच इट। और बाकी जो लोकेशन है, लोकेशन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वो शॉट याद है तुम्हें, जो कार वाला शॉट रहता है, दोनों लेफ्ट राइट में पेड़ हैं लंबी कतार में, और सामने से कार आ रहा है। हाँ, बहुत सुंदर जगह व्हाट है। ब्यूटीफुल शॉट इट वाज ब्रो। एंड वो जंगल वाला जो डियर हंट का सीन है, वो तो ब्यूटीफुली शूट किया ही है। जंगल वाला है, प्लस वो क्लारा का वो जो बर्फ में खेलने वाला शॉट है, वो हाँ, भी बहुत बर्फ प्यारा में है। खेलने वाला शॉट, वो भी बहुत बहुत मतलब बहुत प्यारे फ्रेम्स बनाए हैं सिनेमाटोग्राफर और डीओपी ने, तो बहुत बढ़िया काम। स्ट्रांगली रिकमेंडेड, आप देखो मूवी, बताओ कमेंट्स में कैसा लगा। एंड कमेंट करो कि ये हमारा जो डिस्कशन था, एनालिसिस था, वो आपको कैसा लगा। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, आप मूवीज भी रिकमेंड कर सकते हो कि आप ये मूवी देखो और उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी हम ट्राई करेंगे रेगुलर बेसिस पे ऐसा कुछ करें। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, देखो, समझो कि मतलब कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फिल्म में जो सही हो, तब जाके एक मूवी का वो जो फील है और वो टच है वो इंटैक्ट रहता है। एंड वी आर अप फॉर एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेशंस।
हाँ, यस एग्जैक्टली, आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो कि जो फ्लो वाइज हमने कुछ आपको और इम्प्रूव्ड वर्जन चाहिए, आप कुछ फीडबैक देना हो हमें, तो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वाज द हंट. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू.